गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसे की जा सकती है और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे निकाला जा सकता है। आइडेंटिटी फंक्शन एक फंक्शन x सेट से x तक हम उसे आइडेंटिटी कहेंगे यदि I of x इज इक्वल टू xi फॉर ऑल x के लिए मेरे पास किसी भी फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। एक तो वो क्या होना चाहिए, सेम सेट से लेके सेम सेट तक गया हुआ होना चाहिए और इसके ऊपर यदि एक एलिमेंट लगाया जाए तो एलिमेंट लगाने के बाद वो सेम ही एलिमेंट मिले तो ऐसे फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, मान लीजिए आपके पास एक f फंक्शन है a सेट से लेके b तक और एक g फंक्शन है b सेट से लेके c तक, तो मेरे पास जो इनका कंपोजिशन होगा GOF वो बनेगा मेरे पास a सेट से लेके c तक। ये आपके पास कंपोजिशन लिखने का तरीका है। g ये वाला फंक्शन हुआ, बीच में o लिखेंगे और फिर ये f, तो ये मेरे पास फंक्शन बनेगा a से लेके c तक। a से c तक ही क्यों बनेगा, f मेरे पास फंक्शन है a से लेके b तक। जब भी हम इसके ऊपर कोई एलिमेंट लगाएंगे तो पहले मुझे एलिमेंट क्या मिलेगा, मानिए यहाँ पे a सेट में आपके पास एलिमेंट x है, f लगाएंगे तो क्या मिलेगा fx, तो ये मेरे पास fx मिलेगा। फिर fx को g के ऊपर लगाया जाएगा तो मेरे पास g f ऑफ x मिलेगा जो मेरे पास फंक्शन बनेगा a से लेकर के c सेट तक। क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे पास जो f की मेरे पास यहाँ पे b दे रखा है इसकी कोडोमेन और जो मेरे पास इसकी डोमेन है ये दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आपके पास फंक्शन डिफाइन हो पाएगा GOF। जैसे ही हम कोई भी एलिमेंट यहाँ पे लगाएंगे f पे तो वो b में चला जाएगा और जो मेरे पास g फंक्शन है वो b से लेके c तक तो है ना, fx क्या बन जाएगा, एक b का एलिमेंट बन जाएगा। इसे g पे लगाया जा सकता है क्योंकि g मेरे पास फंक्शन है b से लेकर c तक। तो GOF एक फंक्शन बनेगा a से लेकर के c सेट तक। मान लीजिए आपने 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम भी दिए हैं, तो मान लेते हैं हम जो मेरे पास a सेट है ये स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th के और जो b सेट है ये रोल नंबर्स हैं जो उन्हें बोर्ड के रोल नंबर मिलते हैं एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ से हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक रोल नंबर दिया जाता है। और मान लेते हैं जो मेरे पास c सेट है कोड नंबर, जब बच्चे पेपर दे चुके होते हैं तो क्या करते हैं वहां पे कि उनके रोल नंबर्स को वो अपने पास सेफ रख लेते हैं और रोल नंबर्स की जगह एक कोड लिख देते हैं उनके पेपर्स पे, ताकि जिसके पास वो पेपर चेक होने जाए उसे उस बच्चे की आइडेंटिटी ना पता चल सके कि ये पेपर किसका है, तो उनको कोड नंबर दे दिए जाते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम F पे एक स्टूडेंट्स x लगाएंगे तो वो क्या मिल जाएगा, हमें एक रोल नंबर मिल जाएगा जो उसे बोर्ड का रोल नंबर अलॉट हुआ है। और यहाँ से जैसे ही हम उसके पेपर पे जो रोल नंबर लिखा है उसके ऊपर एक फंक्शन g लगाएंगे तो हमें एक कोड मिलेगा कि एक कोड नोट कर लेते हैं वो। और बाद में क्या करते हैं, जब कॉपीज इवेल्युएट होके आ जाती हैं तो वो इस कोड से स्टूडेंट का रोल नंबर निकाल लेते हैं और फिर रोल नंबर से स्टूडेंट का नेम पता हो जाता है। तो यहाँ से जो मेरे पास फंक्शन बनेगा GOF स्टूडेंट से लेकर के कोड तक एक फंक्शन बन जाएगा। इसे हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f एंड g, जिसे बोला जाएगा GOF GOF। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, अ फंक्शन f x to y is defined to be invertible। इन्वर्टिबल का मतलब है उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, यदि एक फंक्शन और एग्जिस्ट करे g कहां से लेके y to x, ये आपके पास x to y था,
g जो इसका इनवर्स बनेगा वो रिवर्स में होगा y से लेकर के x तक, सच दैट GOF निकालें तो मेरे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी फंक्शन आना चाहिए। x का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी फंक्शन होगा x से लेकर x तक ही, एंड f ऑफ g यानी f ऑफ g निकाला जाए तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा y से लेकर के y तक। देन द फंक्शन g इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ f, तब हम g को f का इनवर्स कहेंगे और इसे डिनोट किया जाता है f के ऊपर -1 लिख के, तो ये डिनोट करेगा हमें इनवर्स ऑफ f। ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि f जो मेरे पास फंक्शन है x टू y, कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ f क्या होना चाहिए, 1 और ऑन टू दोनों ही होना चाहिए। यानी f अगर बाइजेक्टिव फंक्शन है तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। बाइजेक्टिव क्या होता है कि फंक्शन 1 एंड ऑन टू दोनों ही होने चाहिए। 1 का नेम था हमारे पास इंजेक्टिव और ऑन टू का हमारे पास नेम था सरजेक्टिव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि f ऑफ g और g o f यानी कंपोजिशन ऑफ f ऑफ g और g o f हमेशा बराबर नहीं होते, जनरली बराबर नहीं होते, कुछ केसेस में हो सकता है इक्वल हो लेकिन हमेशा बराबर नहीं होते ये। और जो g o f का इनवर्स होगा वो मेरे पास होगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, यानी पहले आपके पास f का इनवर्स फिर आपके पास g का इनवर्स। जैसा मैट्रिक्स के केस में हमारे पास इनवर्स की फॉर्म में होता है, यदि हम ए बी का इनवर्स लिखते थे तो क्या आता है, पहले b इनवर्स फिर a इनवर्स। वैसे ही यहाँ पे इनका ऑर्डर भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। मैट्रिक्स में भी हमने देखा था कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है जनरली, तो यहाँ पे भी वही है कि f ऑफ g और g o f कंपोजिशन हमेशा इक्वल नहीं होते। यदि मेरे पास कोई भी फंक्शन f x से लेके y तक है और g फंक्शन y से लेके x तक है और g o f कहां से कहां तक फंक्शन बनेगा, देखिए पहले f के ऊपर एलिमेंट लगना है ना, कहां से लगेगा, x से, और इसके ऊपर जब g पे एलिमेंट लगेगा तो कहां पे जाएगा, g पे लगेगा y से, और कहां पे जाएगा, x तक। तो जो GOF फंक्शन बनेगा इस x से लेकर इस x तक बनेगा। अगर ये मेरे पास आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है x से लेके x तक, एंड f ऑफ g कहां से बनेगा, देखिए पहले g है ना, g पे कोई एलिमेंट लगाएंगे तो कहां पे चलेगा, वो y से आएगा और कहां तक जाएगा, y तक जाएगा। यदि ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बन रहा है तब f जो इनवर्स होगा इक्वल टू g के होगा। अगर वो कोई भी फंक्शन इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, गोफ इक्वल टू होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन के और फोग भी इक्वल टू होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन के, तब मेरे पास जो f इनवर्स हो जाएगा वो g के इक्वल आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है लेट f एक फंक्शन दे रखा है 1 3 4 से लेके 1 2 3 तक, और g एक फंक्शन है 1 2 5 से लेकर 1 3 तक। जो मेरे पास मान लेते हैं a सेट इसे मान रहा हूं मैं 1 3 4 को, b सेट मान लेते हैं 1 2 5 को, और c मान लेते हैं 1 3 को। जो मेरे पास f फंक्शन है a से लेके b तक है, और जो मेरे पास g फंक्शन है क्लियरली 1 2 5 से लेके 1 3 तक है, यानी b से लेके c तक है g फंक्शन। हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना है GOF निकालना है। GOF मेरे पास एक फंक्शन होगा a से लेकर c तक, तो GOF फंक्शन बनेगा a सेट में एलिमेंट है 1 3 4 से लेकर c तक, यानी 1 3 तक बनेगा। पहले देखते हैं f मेरे पास जो फंक्शन दे रखा है यहाँ पे, ये रहा f फंक्शन,
कि f के अंदर अगर मैं 1 2 यानी f पे 1 लगाया जाए तो क्या मिलेगा मुझे 2। तो मेरे पास ये होगा f पे अगर 1 लगाया जाए एलिमेंट तो क्या मिल रहा है 2। इसी तरह 3 लगाएं तो क्या मिल रहा है 5 और 4 लगाएं तो क्या मिलेगा 1। तो ये मेरे पास f फंक्शन है। इसी तरह से g फंक्शन डिफाइन किया गया है 1 3 2 3 5 1 यानी 1 जो मेरे पास अगर g पे 1 लगाया जाए तो मिलेगा हमें 3, 2 लगाया जाए तो भी हमें मिलेगा 3 और 5 लगाया जाए तो हमें मिलेगा 1। तो ये मेरे पास फंक्शन है g। अब हम इवेल्युएट कर लेते हैं GOF पे यदि मैं पहले 1 लगाता हूं, 1 लगाने पे कहां पे जाएगा, इसे आप ऐसे ही लिखोगे हमेशा GOF 1 लगाया a से लेके c तक फंक्शन था तो इसका एक एक एलिमेंट लगाते हैं, पहले 1 रखेंगे यहाँ पे तो ये इक्वल टू हो जाएगा GF ऑफ 1। ये o हट जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि अभी तक ये पूरे पे ब्रैकेट लगा सकते हो आप यहाँ पे, इसके ऊपर 1 है, जैसे ही वो f के ऊपर 1 अप्लाई होगा तो ये मेरे पास यहाँ से o हट जाएगा। तो ये मेरे पास बनेगा GF1। F1 देखिए क्या मिल रहा है, F पे अगर 1 लगाया जाए तो हमें मिलेगा 2। तो F1 की वैल्यू आई है मेरे पास 2। G ऐसे का ऐसे रखा। अब G पे अगर 2 लगाते हैं तो मिलेगा हमें 3, तो ये आ गया 3। तो GOF1 लगाने पे मिल रहा है हमें 3। सिमिलरली GOF अगर 3 लगाया जाए तो सेम स्टेप पे लिखना है GF ऑफ 3 आ जाएगा F3 यहां से वैल्यू आएगी 5। आप यहां से भी देख सकते हो F3 की वैल्यू कितनी बनेगी है 5। तो F3 की जगह लिख देंगे 5, फिर G5 बन गया। तो यहां से देख सकते हो G5 की वैल्यू कितनी बनेगी हमारे पास 1। तो GOF पे यदि 3 लगाया जाए तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1। इसी तरह GOF4 पे और निकालते हैं, O हट जाएगा, यहाँ पे F4 लिखा जाएगा। F4 की वैल्यू यहां से देख सकते हो 1 आ रही है, या यहां से डायग्राम से देख सकते हो F4 की वैल्यू कितनी बनी 1। फिर ये G1 बनेगा, G1 की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हमारे पास जो GOF फंक्शन बनेगा 1 रखने पे कितना मिल रहा है 3 रखने पे कितना मिल रहा है 1 और 4 लिखने पे कितना मिल रहा है 3। तो ये मेरे पास GOF फंक्शन हो जाएगा। थैंक यू।